हेलो मेरे टेस्टर, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फिर से कैंपस एक्टिव ईयर के बारे में। बात सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होगी, ना कि कोई रिकमेंडेशन होगी, ना ही बाई करने की, ना ही सेल करने की, ना ही होल्ड करने की। आप अपना डिसीजन अपने हिसाब से लेंगे। और मैं पहले से ही इस पे एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका कार्ड में मैं लिंक दे दूंगा, अगर आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं और उसमें क्या बात हुई थी उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कैंपस एक्टिव ईयर के बारे में। कैंपस की लिस्टिंग आप देखेंगे लगभग मतलब कब हुई थी, 2022 में हुई थी। उसके बाद स्टॉक में अप मूवमेंट आया था, 640 के आसपास का हाई बना था। उसके बाद से स्टॉक डाउन ट्रेंड में रहा और अभी तक जो है उसने फिर से उस अपने लाइफ टाइम हाई को अचीव नहीं किया है। और जो लास्ट वीडियो में मैंने जब बताया था तो उस दिन भी मतलब जब मैंने वीडियो अपलोड किया था 9 मई को, उस समय भी लगभग 5-6% के आसपास अप मूवमेंट दिया था स्टॉक। और मुझे कुछ नज़र आया था तो मैंने शेयर किया था। और आज भी, आज मीन्स कल भी इसमें 5% का अप मूव देखने को मिला। अगर जो लास्ट वीडियो की बात करूं मैं तो वो 9 मई की डेट थी और 9 मई अगर देखा जाए तो यहाँ पर था। और उस समय मैंने एक लेवल मार्क करके रखा था 297 का। तो अगर देखा जाए तो मैंने बताया था कि जो 297 का लेवल है वो एक इम्पॉर्टेंट हर्डल रहने वाला है। उसको अगर पार करता है तो फिर 320 का लेवल एक हर्डल बनेगा, आप उसमें जाके वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस समय से अगर उस समय ट्रेड लिया गया होता और 297 का लेवल जो कि है यहाँ पर इस दिन, अपना 20 दिनों में लगभग 18% के आसपास का गेन हो गया था। और फिर से वही जो मैंने बताया था 320 का लेवल एक हर्डल रहने वाला है उसके लिए। तो वो यहाँ पर आप देखने को मिलेगा आपको कि यहाँ पर उसने फिर से 320 के लेवल को टच किया। उसके बाद वहाँ से फिर से डाउन ट्रेंड में आ गया। फिर से अब नेक्स्ट अटेम्प्ट कर रहा है स्टॉक ऊपर जाने की। और जो कल का हाई बना था वो भी अगर आप देखेंगे तो मैं आपको दिखाऊं जस्ट। तो हाई बना इसका लगभग 318 90 का, 318-90 का बना है। मतलब उस लेवल को कट करके ऊपर नहीं जा पाया है। और हो सकता है आज, जैसे आज फ्राइडे है, अभी मैं मार्केट ओपन नहीं उससे पहले ही वीडियो बना रहा हूँ, तो हो सकता है आज यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिले और स्टॉक थोड़ा सा हो सकता है रिट्रेस हो। और हो सकता है यहाँ से ब्रेकआउट सीधा दे के ऊपर की ओर निकल जाए और फिर ब्रेकआउट कंफर्म हो और ऊपर की ओर नेक्स्ट टारगेट को अचीव करता हुआ स्टॉक दिखे। और यहाँ पर एक जो पैटर्न आप देखेंगे कि फॉर्म होता हुआ आपको दिखेगा, थोड़ा सा पीछे चल के देखेंगे आप तो ये एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर फॉर्म होता हुआ आपको दिखेगा। कॉम्प्लेक्स रिवर्स हेड एंड शोल्डर बोल सकते हैं। यहाँ पर एक शोल्डर, सेकंड शोल्डर, यहाँ पर पूरा हेड, यहाँ पर नेक्स्ट शोल्डर। हो सकता है यहाँ से रिट्रेसमेंट हो, यहाँ से फिर से शोल्डर बने, हो सकता है यहाँ से सीधा ब्रेकआउट हो जाए। जो भी होगा देखा जाएगा। और इसके बेस पे अगर टेक्निकल टारगेट इसका देखा जाए तो टेक्निकल टारगेट लगभग कितने का निकल के आता है, और जस्ट हम ड्रा करके अभी देखते हैं और आपको एग्जैक्ट बताते हैं कि कितने के आसपास इसका टेक्निकल टारगेट अभी निकल के आ रहा है फिलहाल के लिए। उसमें जैसे कि मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि लगभग 415 का लेवल आपको अचीव होता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पर जो अभी दिख रहा है आपको 423 का लेवल दिख रहा है टेक्निकल टारगेट, और उससे पहले 415 एक हर्डल रहने वाला है जो कि अपना फर्स्ट टारगेट हो सकता है। और करंट से अगर देखा जाए तो लगभग 32% का गेन होता हुआ नजर आ रहा है अगर ये टेक्निकल टारगेट को अचीव करता है तो। और अगर 30% गेन के लिए मैं पूछूं आपसे, आप कितना समय देना चाहेंगे, तो आपका जवाब आना चाहिए लगभग 9 से 10 महीने। और अगर उतना समय आप देते हैं और उतने समय में जहां तक मुझे लगता है कि स्टॉक अपना टारगेट अचीव करेगा, तो 9 महीने में अगर 32% का रिटर्न आ जाता है तो कहीं से भी बुरा रिटर्न नहीं होगा। और जानना तो इसको ऑल टाइम हाई पर है, क्यों? क्योंकि इस स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई यहाँ पर पहले भी बना चुका है। कब? 19 अक्टूबर 2022 को। उस समय की वैल्यूएशन जो थी, उस समय से अभी तक अगर देखेंगे तो प्रॉफिट में थोड़ा सा कमी आई है, लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा सुधार हुआ तो ये ऊपर की ओर स्टॉक जाता हुआ दिखेगा। स्टॉक का जो सेल्स है अभी थोड़ा सा डाउन है, थोड़ा सा उसमें अगर इम्प्रूवमेंट दिखा तो मार्केट फिर से रिएक्ट करना शुरू करेगा और ऊपर की ओर लेके जाएगा। और ऐसा नहीं है कि अभी नई नई कंपनी बनी है, बहुत समय से इस्टेब्लिश्ड है। तो इनको अपना प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करने आता है। जैसा कि आप लास्ट 2 क्वार्टर्स में देखेंगे तो एक बार का इनका 18% का ओपीएम रहा,
मतलब लास्ट क्वार्टर का, और जो अभी अभी लेटेस्ट क्वार्टर आया था उसका लगभग 15% का इनका ओपीएम रहा है। और ऐसे अगर इम्प्रूवमेंट होती रही तो ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई तक भी पहुंच सकता है। और अगर पहुंचता है तो लगभग कितने परसेंट का गेन होगा, लगभग 103% का गेन होगा। और ये होने में कितना समय लग सकता है, मैं कहता हूँ अगर 2 साल लगता है तो भी बहुत बुरी बात नहीं होगी। लगभग 40% CAGR आपका बनेगा। 40 मतलब 40 के हिसाब से अगर देखा जाए तो 96% 2 साल में बनने वाला है। और 100% अगर 2 साल में अचीव होता है तो कहीं से भी बुरा रिटर्न नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो लेवल्स मैंने थे, सेम लेवल्स मैंने लास्ट वीडियो में ड्रा किए थे। 415 का लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और 320 का लेवल जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो कंफर्मेशन हो जाएगा, और नहीं आती है तो यहाँ से डिट्रेसमेंट होगा, इसके ऊपर ब्रेकआउट कंफर्म होता है तो फिर से एक फ्रेश ट्रेड बनता है। और अगर थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं कि ये लेवल जो इम्पोर्टेंट है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, यहाँ पर आप देखिए 2 बार सपोर्ट का काम किया था, तीसरी बार सपोर्ट का काम किया था, फिर से यहीं पर रेजिस्टेंस का काम किया था 320 का लेवल, फिर से रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो वही बात है कि इम्पोर्टेंट क्यों है। और ये मैंने कल कल हाँ कल शायद ट्वीट किया था, तो उसमें मैंने जो लेवल्स मार्क किए थे वो इस लेवल को मैंने मार्क करके आपको बताया था, लगभग कव विथ हैंडल पैटर्न का, जो कि यहाँ कुछ आप देखेंगे कि ये जो यहाँ से एक कप, यहाँ से एक हैंडल, यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ, फिर से यहाँ पर इसके जो लो था इसका, इस लो के नीचे एक बार भी यहाँ पर क्लोजिंग नहीं आई तो ब्रेकआउट फेल नहीं हुआ था, और यहाँ से फिर से ऊपर स्टॉक जा जा रहा है। तो आगे क्या होता है आप देखेंगे, और मेरा काम था आपको अपनी एनालिसिस शेयर करना, सो मैंने कर दिया। अगर आपने यहाँ तक देखा तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।